नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, चलिए चलो अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले वो समझिएगा। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट इवन के बीच में आएगा। ओके, नॉट बी, उसके बाद आएगा आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। सेम स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम लोग बनाते हैं तो ध्यान देना, नॉट जो हमारा होता है वो थर्ड प्लेस पर होता है। ओके, चलिए एक अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। देखिएगा, मैंने बोला मधु अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, नहीं कर रही होगी। चलिए ठीक, कैसे बनाएंगे इसे बताइएगा। देखो सिंपल सिंपल सी बात है, पहले आप टेंस पहचान लीजिए। टेंस पहचानना बहुत इजी होता है। हिंदी में किसी भी सेंटेंस के पीछे चले जाना और वहां देखना एक्शन कौन सा हो रहा है, ठीक है, उसे पहचान लोगे आप। अब बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा है मधु, तो यहाँ आ जाएगा मधु। नेम है तो बेटा हम लोग यूज करेंगे बिल का, नॉट आएगा, उसके बाद आएगा बी। अब मधु कौन सा एक्शन कर रही है, याद करने का है ना, तो याद हो रहा है ना, तो याद हो जाएगा लर्निंग। क्या हो जाएगा, लर्निंग। और मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट हमारा मधु है, यहाँ गया अपना, तो अपने की स्पेलिंग हम लोग लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हर। क्या लगाएंगे, हर। किसी नेम में, किसी नेम के साथ में अपने की स्पेलिंग होती है। अगर फीमेल का नाम होगा तो हर आएगा, और अगर मेल का नाम होगा तो हम लोग यूज करते हैं हिज का। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग सेकंड एग्जांपल और समझते हैं। मैंने बोला पुजारी मंदिर में पूजा नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, ये समझो। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा हमारा क्या है, पुजारी। पुजारी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस्ट। क्या बोलते हैं, प्रेस्ट। ओके, ये भी नेम है, तो यहाँ आ जाएगा बिल। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। देन उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, बी। अब पुजारी कौन सा एक्शन कर रहा है, पूजा करने का है ना, तो पूजा करना क्या होता है, वर्शिप। क्या होती है, वर्शिप। और ध्यान रखो, वर्शिपिंग, वर्शिप ऐसा एक्शन है जब भी हम आईएनजी फॉर्म इसके साथ में यूज करेंगे तो जो बेटा लास्ट जो वाला वर्ड है ना वो डबल हो जाता है, ध्यान देना है ना। और भी बहुत सारे वर्ड है, आएगा तो बताएंगे आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग। अब कहाँ पूजा कर रहा है, मंदिर में, तो इन द टेम्पल। ओके, बहुत इजी है, सेंटेंस बनाना बहुत इजी होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करते चले जाओ, बहुत इजी है। सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो, सबसे पहले देखना है आपको सब्जेक्ट। देखो एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, इंग्लिश में बनाएंगे कैसे इसको हम। इंग्लिश बहुत बनाने का देखो तरीके हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लो सब्जेक्ट, ठीक है, काम कौन कर रहा है, फिर लो वर्ब, काम कौन सा हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट है तो बना दीजिएगा, है ना, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जितने सारे हमारे ईटीसी यानी एक्स्ट्रा जो हमारे वर्ड्स होते हैं बेटा वो लास्ट में चले जाते हैं हमेशा, ठीक है। ये सेंटेंस बनाने का एक सीक्वेंस होता है। आप हमेशा जब भी इंग्लिश बनाएं इस पैटर्न को जरूर आप लोग फॉलो करें, इंश्योर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। एक आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप इसको चेंज करना, बहुत इजी है। मैंने बोला अध्यापक स्कूल में नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे। इसे आप बना के दिखाओ। चलिए हाँ, बन ट्राई कीजिएगा, फिर अपना चेक कर लेना। देखो हमारा क्या है, अध्यापक, क्या बोलेंगे, टीचर। ओके, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे होंगे, टीचर्स। क्या हो रहा है, हो जाएगा बिल, नॉट बी। पढ़ाना क्या होता है एक्शन, टी। आई सुन लगा देंगे टीचिंग।
अब कहां नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो बेटा आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। जैसा मैंने बोला, देखो सब्जेक्ट आ गया, टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखो एक्शन क्या हो रहा है, टीचिंग का हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें है ही नहीं, ईटीसी बनेगा तो ये हो जाएगा हमारा इन द स्कूल। ओके, फिर भी अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में बनाने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। मेरे आपसे सभी से आशा है कि टेंथ में कोई भी किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट फिर भी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इंश्योर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।